अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम अपनी इस तरबियाती नशिस्त में पढ़ रहे हैं कि चौकी क्या है, चौकी और चौकी कैसे लगाई जाती है। हिंदू मज़हब में लोग चौकियाँ लगाते हैं, लोग किसी पर जादू करने के लिए, किसी पर जादू छोड़ने के लिए, और मुख्तलिफ भूत प्रेत की चौकियाँ लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ शैतानी चीज़ों की चौकियाँ लगाई जाती हैं। चौकी क्या है, चौकी कैसे लगती है और चौकियों में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि चौकी बला क्या है, चौकी है क्या। दरअसल चौकी कहते हैं हमारे उर्दू ज़बान में एक फट्टी को, चौकड़ी चाह दो जी, उसे ही चौकड़ी कहते हैं, उसी से चौकी निकला हुआ है। चौकी बैठक को कहते हैं, यार यहाँ से आराम से जाना, यहाँ पे पुलिस की चौकी है। चौकी टिकाना, बैठक। किसी ऐसी शैतानी इस्तखराजी कुव्वत जिसका आवाहन करके उसको बुला के एक खास जगह दे के फिर उसको एक काम जिम्मे लगाना, ये चौकी लगाना कहलाता है। ये चौकी लगाना कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? चौकी। फलां ने चौकी का अमल लगा दिया या फलां ने चौकी कर दी किसी के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो चौकी के अमाल करते हैं, और आए दिन वहाँ पे हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो भी परेशान हैं, और उनको भी नित नए बुखार चढ़े हुए हैं कि हमारे ऊपर जो अक्सर जो है ना कि वो चौकी मारते हैं, या हमें आए दिन चौकी की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो चौकी क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि एक लकड़ी की एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा स्टूल जिसके ऊपर किसी भी शैतानी मूर्ति को रख दिया जाए, उसका फोटो रख दिया जाए और उसकी पूजा और आवाहन किया जाए, उसके मंत्र किए जाएं और उस शक्ति का वहाँ पे आवाहन हो, यानी वो आए, ठीक है, और आकर जो काम आपने उसके जिम्मे लगाया है वो करे, और आप उसको टाइम दें कि 13 दिन में, 19 दिन में, 21 दिन में, 27 दिन में, 90 दिन में, 120 दिन में, 60 दिन में, 73 दिन में मेरा ये काम आपने करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि उसने चौकी रख दी है। क्या कर दिया है उसने? चौकी रख दी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि चौकी किन किन की लगाई जाती है, कौन सी ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनकी चौकी लगाई जाती है। सबसे पहले जो मशहूर हुई थी वो थी माता की चौकी, माता रानी की चौकी। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति का बड़ा स्केच है, एक शिव और शक्ति का। शक्ति क्या है? शिव जो उनका है वो है भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, माज़अल्लाह उनका झूठा खुदा। ये एक बहुत बड़ा अघोरी था, इसकी मैंने सारी हिस्ट्री आपको पढ़ाई थी कि ये एक बहुत बड़ा अघोरी और तांत्रिक था। तांत्रिक जो तंत्र करता हो, जो जादू करता हो, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो जब ये अपने जादू के कमाल को पहुंचा, जब ये अपने जादू के कमाल को पहुंचा तो लोगों ने कहा ये तो खुदा है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता था जो आम इंसान नहीं कर सकता। ये हवा में उड़ता था और बहुत अरसा तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता था। तो जो शिव है और उसकी जो बीवी थी सती, उसको शक्ति का नाम देते हैं। उसकी बीवी को क्या कहते हैं? शक्ति। शिव और शक्ति, जहां भी आप हिंदू कल्चर में, हिंदू मूवीज में देखेंगे तो शिव अकेला नहीं होगा, उसकी शक्ति भी साथ होगी, यानी उसकी बीवी भी साथ होगी। तो बहस लंबी हो जाएगी। तो जो शक्ति थी ना, जिसको सती देवी कहते हैं, जो राजा दक्ष की बेटी थी, तो इसके 9 रूप बनाए गए, इसके 9 रूप बनाए गए, और उन 9 रूपों को माता के 9 रूप मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारा जाता है। एक उसका रूप है माता शेरा वाली, जिसके ऊपर वो शेर के ऊपर बैठी हुई है और उसने इस तरफ से ऐसे हाथ निकाले हुए हैं, और वो वाकया रियल में एक औरत थी, और वो भी बहुत बड़ी जादूगरनी हुई। और आज भी हिंदू लोग जब उसका आवाहन करते हैं, उसका तंत्र करते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं, तो वो आती है वहां पे। देखें, शैतान तो है ना इस कायनात में, कि नहीं है? शैतान तो है। तो जो शैतान के पैरोकार हुए वो कहाँ जाएंगे? शैतान में जाएंगे ना, शयातीन भूत यूनी में जाएंगे ना, शयातीनी आलम में जाएंगे ना, इस्तखराजी कुव्वतों में जाएंगे ना। तो जब हम उनका आवाहन करेंगे बुरे काले कर्म करके, तो फिर वो चीजें खुश होके आएंगी हमारे पास, उनकी जो आत्मा है। हम जो मुसलमान है ना,
जो मोमिन है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन कायनात में ऐसे रहे जैसे मुसाफिर रहता है। मुसाफिर क्या होता है कि उसको इंतजार होता है कि मेरा सफर कटे और मैं जाऊं, मेरा सफर कटे और मैं जाऊं। हम लोग जो हैं, हम दुनिया में इतनी मोहब्बत करके दुनिया में रह लेते हैं कि दुनिया को फिर छोड़ने का हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता। यही वजह है कि जब हम मरने लगते हैं तो 20-20 दिन मर रहे हैं, मौत आ ही नहीं रही, मर पा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो रूह है वो हमारे इस जिस्म को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है। और जिसकी रूह पहले ही यहाँ पर दुनिया और सिजदल मोमिन व जन्नतुल काफिर समझ के रह रही है कि मैं तो कैद खाने में हूँ और मैं इससे निजात चाहता हूँ। कैद खाने में कोई रहना चाहता है? कोई नहीं। कोई रहना चाहता है? कोई भी नहीं रहना चाहता। तो जब हमारी ये आरजू होगी कि हम इससे निजात चाहते हैं, तो जैसे ही इजराइल आएगा हमारी रूह को निकालेगा, तो हमारी रूह फौरन से अपने हमारे जिस्म को छोड़ के उस आला इल्लीजीन की तरफ चली जाएगी और ये होगा कि पता भी नहीं चलेगा हमारी मौत हो जाएगी। तो उसको कहते हैं कि बड़ी प्यारी मौत आई जी, बड़ी खूबसूरत मौत आई। और ऐसी मौत किन लोगों को आती है? जो सालिहीन में से हैं, जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा लोग हैं, औलिया अल्लाह और सालिहीन में से हैं। ठीक है। क्योंकि वो दुनिया में रहना ही नहीं चाहते और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से जाना ही नहीं चाहते। तो हमारी रूह हमारे जिस्म को जब नहीं छोड़ना चाहती तो फिर आलम सकरात लगता है। अब वक्त मुतय्यन पे रूह तो निकाली जाएगी, हर हाल में रूह तेरी रग रग से निकाली जाएगी। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, तुझ पर एक दिन खाक डाली जाएगी। ठीक है। मरना तो हमने हर हाल में है। फिर ये है कि जिस्म को तकलीफ आती है और रूह को भी तकलीफ आती है। तो हम फंसे हुए हैं, हमारी रूह तजल्जुल का शिकार है। इसी वजह से वो लोग जो दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते थे, अब अल्लाह का वल्लाहु गालिबुन अला अम्र, अल्लाह का अमर तो आके ही रहना है। जिस्म से रूह को तो अलग होना ही होना है एक दिन। तो जब वो जैसे अलग हो जाती है फिर ये रूहें आला इल्लीजीन तक नहीं जाती, ये फिर कब्रिस्तानों में भटकती रहती हैं भाई। ठीक है। तो इसी तरीके से शैतानों की भी आत्में भटकती हैं, उनकी भी रूहें बदरूहें इसी शयातीनों के आलम में रहती हैं। फिर जो चीज़ें उनको पसंद थी, जो बुरे काम कर्म थे, जब बंदा वो करता है आमिल, तो वो चीज़ें आती हैं, अपना असरात देती हैं, अपने आने का असरात देती हैं। सेम ऐसे जैसे हम किसी बुजुर्ग की फातिया करते हैं तो उनकी तरफ से फैज नहीं आता, आता नहीं फैज। हाँ, हम जी आपसे मुस्तफीद होने के लिए आए हैं, हम कहते नहीं। हम दरबार पे जाते हैं, मज़ार पे जाते हैं, वहाँ पे फातिया करते हैं, तो मुस्तफीद हो रहे हैं नहीं हो रहे? हम जब आका ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आके रोज़ा अतहर पर हाजिर होते हैं तो वहाँ पे अल्लाह के नबी बैठे तो नहीं है, तो कब्र पे हाजिरी है ना। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मुझ मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत की उसने समझो मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की। ठीक है। तो ये एक तरह का ताल्लुक है ना, ऐसे रूहानी है और सेम ऐसे शैतानी भी है। ठीक है। वो उस पे मैंने कलवे वाला एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर आपको पढ़ाया था कि मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक रह जाता है और उस रूह का आवाहन किया जाता है। जिस शैतानी ताकत का, जिस शैतानी चीज़ का आवाहन करने के लिए चौकी लगाई जाए, उसके लिए जगह बनाई जाए, जैसे पीर साहब आ रहे हैं तो सोफ़ा रख दें, कलीन रख दें, चादर बिछा दें, तो हम आवाहन करते हैं, उनकी जगह बनाते हैं। तो ऐसे हिंदू लोग इन इस्तखराजी शैतानी कुव्वतों को बुलाने के लिए जगह देते हैं और जो जगह देते हैं उस आसन को चौकी कहते हैं। वो लकड़ी की फटी होती है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और उसके बाद उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर उस शैतानी कुव्वत की मूर्ति रखी जाती है, उसकी मूर्ति रखी जाती है। और या उसकी मूर्ति ना हो तो फिर उसका फोटो रखा जाता है। ठीक है। फोटो रखने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं कि 7 किस्म के अनाज ले आते हैं, 7 किस्म के अनाज ले आते हैं और वो पीतल के बर्तनों में थोड़ा थोड़ा अनाज उनके सामने रख देते हैं और पीतल का एक दिया जलाते हैं। अब फिर माज़अल्लाह उनके मसनूई खुदाओं के अलग अलग दीपक हैं, जैसे शनि देव है उनका, तो शनि देव का रंग काला है, तो उसका जो दीपक या दिया जलेगा तो वो काले रंग के तेल में जलेगा। ठीक है। काले तेल में जलेगा। अब माता शेरा वाली है तो
अगर उसका कोई उस शैतानी इस्तखराजी कुव्वत को कोई जगाना चाहता है तो उसका सुर्ख रंग है तो वो धनिया का तेल का दीपक जलाएगा। इसी तरीके से अगर कोई गौ माता जो उनकी माज़अल्लाह झूठा उनका खुदा है, जिसको गाय को वो पवित्र मानते हैं, उसको बड़ा मुकद्दस मानते हैं वो लोग, तो वो जो गाय अपने झूठे मसनूई खुदा की पूजा करने के लिए, उसको आवाहन करने के लिए, तो वो गाय के घी का दिया जलाएगा। तो इसी तरीके से अब जो बुलाकी देवता है तो वो सुअर पर चढ़ के आता है, तो फिर सुअर के खून तो जम जाता है, फिर सुअर की चर्बी से चिराग जलाया जाएगा। यानी जो चिराग जलेगा उसकी मनसूबा चीज से जलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 7 किस्म के अनाज को रखेंगे। 7 किस्म के अनाज को रखने के बाद फिर वो क्या करेंगे कि 7 किस्म के अनाज को रखने के बाद दिया लगा दिया, 7 किस्म के अनाज को रख दिया। 7 किस्म के अनाज को रखने के बाद एक स्टील की वो थाली रखेंगे, एक स्टील का कटोरा रखेंगे, उसके ऊपर 2 पान के पत्ते रखेंगे और उस पान के एक पत्ता इस तरफ, ये ऐसे 2 पत्ते रख देंगे और उसके सेंटर में साबित नारियल रख देंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर सिंदूर लगा देंगे और जो लाल कपड़ा होगा उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सिंदूर फेंकेंगे। और एक अदद रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसको हिंदू धर्म मुकद्दस समझता है। वो मैंने आपको बताया, वो क्लास भी पढ़ा चुका हूँ कि रुद्र का दरख्त कैसे बना था। ये भी भगवान रुद्र या शिव के रोने से बना था जब इसकी बीवी मरी थी। अब लॉजिक देखें, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, एक तरफ हम वो लोग उसको खुदा कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको मौत से भी जोड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे खुदा को मानते हैं जिसको कोई मौत नहीं है, जिसको कोई नींद नहीं है। वो अल्लाह समद है, सारे ऐबों से, माजी से, हाल से, गम से, रंज से, औलाद से, बीवी के झगड़ों से, हर चीज़ों से वो पाक है, ठीक है। अब मैं माज़अल्लाह उनके मजहब को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, वो हमारे इंसानी भाई तो है ना, लेकिन ये है कि उफ है उनके अक्ल पर, उनकी साइश, उनके दिमागी, उनकी मानने के ऊपर कि एक तरफ हम उसको बहुत बड़ी शक्ति का नाम दे रहे हैं, रब मान रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको मौत से भी तशबीह दे रहे हैं। तो वो रब कैसे हुआ? रब तो वो हो ही नहीं सकता, जो मर जाए वो रब कहाँ हुआ? तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि नारियल रख देते हैं। नारियल रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे और सिंदूर लगाने के बाद फिर वो क्या करेंगे कि पीले रंग के कोई भी चीज़ मीठी पीले रंग की पका के वो भी सामने रख देंगे और पीले रंग के गेंदे के फूल रखेंगे और उसके बाद सिंदूर को मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। इसके अलावा जिसकी वो चौकी रख रहे हैं तो उसका जो बाप है उसकी भी मूर्ति रखेंगे साथ, या जो उसका शौहर है उसकी भी मूर्ति रखेंगे। तो यानी जो उससे सीनियर हैं या जूनियर हैं उनकी भी वो चौकी के ऊपर उनकी तस्वीरें या उनकी छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं हिंदू धर्म में, तो वो लोग वो लेके वो साथ रख देते हैं। अच्छा, ये सच है कि उनके अंदर इस्तखराजी शैतानी कुव्वतें हैं और उनका असर भी होता है। अगर खैर का असर है तो शर का भी असर है। अगर मैंने अच्छी बातें कर रहा, आप सुन रहे और खुश हो रहे, अगर यहाँ पर कोई आकर गालियां देने लग जाए तो उसका भी एक असर तो है ना, कि हम उसके असर से आ रही हैं कि नहीं कोई असर नहीं, असर है, क्यों नहीं है। जिससे रहमान को अल्लाह के पास एक ताकत है जो अल्लाह की अता करता है और अल्लाह मालिक कुल मुख्तियार है। इसी तरीके से अल्लाह ने शैतान को भी अख्तियार देकर ज़मीन पर भेजा है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो क्या करते हैं कि मौसम के कोई और फूल लेके वो भी रखते हैं और धूप रखते हैं वहाँ पे, अगरबत्ती रखते हैं वहाँ पे, कोई अच्छी सी खुशबू रखते हैं और खुशबू रखने के बाद इसी तरीके से फिर उसके सामने वो आके बैठ जाते हैं, सामने उसके आके वो बैठ जाते हैं। जब वो उसके सामने आकर बैठते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि उस शैतानी इस्तखराजी कुव्वत को जगाने का आह्वान करते हैं, उसके मंत्र पढ़ते हैं। उसके मंत्र 108 दफा वो पढ़ते हैं, 108 दफा, और फिर वो एक मन्नत बोलते हैं, जैसे हम मन्नत नहीं बोलते। अच्छा, इसमें वो गंगा जल, नहर या दरिया का पानी भी रखते हैं और एक शंख होता है जिसमें वो फूंक मारते हैं और एक अजीब सी आवाज निकलती है, और वो भी रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो ये करते हैं कि उस चीज का आवाहन करते हैं, उसको बुलाने का आवाहन करते हैं, ठीक है। उसका मंत्र पढ़ते हैं, उसके मंत्र को वो 108 दफा पढ़ते हैं और 108
कि वो 51 माला भी निकालते हैं, यानी एक तस्बीह के 108 दाने होते हैं। इस तरीके से वो 31 तस्बीहां भी पढ़ते हैं, 29 भी पढ़ते हैं, 33 भी पढ़ते हैं, 51 भी पढ़ते हैं, 27 भी पढ़ते हैं, 72 भी पढ़ते हैं, 54 भी पढ़ते हैं, 45 भी पढ़ते हैं। मुख्तलिफ उनके आदात हैं, ठीक है। आदात की में उनकी जो इस्तखराजी कुव्वतें छुपी हुई हैं। तो इस तरीके से वो उन ख़ास इस्तखराजी कुव्वतों को जगाने के लिए एक ख़ास तादाद के अंदर वो विर्द करते हैं। अच्छा, फिर वो जब मन्नत मानते हैं उस चौकी के सामने, तो एक संकल्प लेते हैं, एक कसम उठाते हैं कि ए माता या ए शैतानी कुव्वत, ए इस्तखराजी कुव्वत, हम आपकी इतने दिन तक पूजा करेंगे, लेकिन इतने दिन में हमारा ये काम होना चाहिए, हमारा ये काम होना चाहिए। अब ये जो चौकियां रखी जाती है ना, वो किसी नेक काम के लिए नहीं रखी जाती। वैसे अच्छे कामों के लिए भी वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नहीं रखते, कम ही रखते हैं। वैसे मोहब्बत के लिए, जैसे जब शादी करते हैं तो वो मोहनी माता मोहनी की चौकी रखते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि वो विशीकरण, किसी को भी अपने वश में करने के लिए वो बड़ी सरल और अटीक समझी जाती है हिंदू मजहब में, कि किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। इसके अलावा वो जितनी भी रखते हैं तो वो सारी अच्छे कामों के लिए चौकियां नहीं रखी जाती, ठीक है। फिर रोजाना एक ही वक्त, एक ही टाइम, उसी जगह के ऊपर वो उस चीज का आवाहन करते हैं और पढ़ते हैं, अपने उस मकसद के लिए दुआ भी करते हैं वहां पे बैठ के, और उसको खुश करने के लिए पढ़ते हैं। वो जो खास किस्म, मेरी बात समझ आ रही है? जी। तो वो खास किस्म के मंत्र पढ़ते रहते हैं ताकि वो चीज इस्तखराजी कुव्वत जागे। उस मंत्र के अंदर एक्टिवेशन होता है, मंत्र के अंदर छुपी हुई इस्तखराजी शैतानी कुव्वत होती है, जिससे वो जागती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे दिन पूरे होते जाते हैं, तो जिस शख्स पर चौकी मारी जाती है वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार होने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार होने लगता है, और यहाँ तक कि वो शख्स मर जाता है। जिंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये है कि इस्तखराजी कुव्वतों से उस इंसान की जिंदगी बहुत कठिन और अजीरन हो जाती है, क्योंकि हम जहाँ पर अल्लाह वालों का अख्तियार मानते हैं, वहाँ पे हम शैतान का भी अख्तियार मानते हैं। कि खुदा ने कहा कि हमने शैतान को अख्तियार देकर भेजा कि जाओ तुम जिनको गुमराह कर सकते हो कर लो, और वो आज तक गुमराही का काम उसके खाते में अल्लाह ने डाल दिया, और वो कर भी रहा है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, जो अल्लाह को नहीं मानते उनके काम नहीं होते, वो नहीं खा रहे, उनको परेशानियां नहीं आती, तो वो अपना हल कैसे करते हैं? शैतानी कुव्वतों से करते हैं, क्योंकि शैतान को भी अल्लाह ने अख्तियार देकर जमीन पर भेजा है। तो अब हम बात करते हैं कि चौकी किन किन देवी देवता की चौकी लगती है। हनुमान की चौकी बड़ी मशहूर है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है, हनुमान की चौकी लगती है, ठीक है। इसी तरीके से माता शेरावाली की चौकी लगती है, मई मसानी की चौकी लगती है। ये वाहिद मई मसानी की ऐसी चौकी है जो कि शमशान में लगती है। कहाँ पे? जहाँ पे मुर्दे जलते हैं वहां पे लगाई जाती है। इसी तरीके से काली मसानी की चौकी लगती है, ठीक है। इसी तरीके से माता शेरावाली की चौकी लगती है। इसी तरीके से दुर्गा मैया की चौकी लगती है। इसी तरीके से माँ बगला मुखी की चौकी लगती है। इसी तरीके से चामुंडा माता की चौकी लगती है। इसी तरीके से माता झापड़ी की चौकी लगती है। इसी तरीके से काल कपाल की महाकाल की चौकी लगती है, ठीक है। और इसी तरीके से बुलाकी देवता की चौकी लगती है। इसी तरीके से बाबा भैरव की चौकी लगती है। इसी तरीके से काले भैरव की चौकी लगती है। और इसी तरीके से शेख सद्दू की चौकी लगती है। इसी तरीके से सामरी की चौकी लगती है। इसी तरीके से लूना चुमारी की चौकी लगती है। इसी तरीके से कामाख्या माता की चौकी लगती है। और ये जो पॉपुलर चौकी हैं वो यही है जो लगाई जाती हैं। ये वो तमाम तर शैतानी कुव्वतें हैं जिनको बुला के आवाहन करके और बंदों के ऊपर जादू या सहर किया जाता है, जिससे कि इंसान की सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है और इंसान खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलामात मैं आपको बताता हूं, कैसे हमें पता चलेगा कि माता का जादू किया गया है या चौकी रखी गई है या नहीं रखी गई। जिस पर भी चौकी रखी जाएगी उसको जो बीमारी या तकलीफ होगी तो वो एक खास वक्त में शुरू होगी और एक खास वक्त में आके बंद हो जाएगी। जब वो आमिल वहां पर बैठेगा तो तकलीफ जो शुरू में इब्तदा में जो तकलीफ उसको होगी, वो मतलब पहले वो 10 बजे बैठता है तो 10 बजे से मरीज को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक तकलीफ रहेगी, या जब तक तकलीफ रहेगी जब तक वो आमिल वहां पर पढ़ता रहेगा, ठीक है। और शुरू में जितने दिन वो माता का आवाहन करेगा उतने दिन उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में तकलीफ रहेगी,
और जैसे वह चौकी उठा देगा फिर हर वक्त वही तकलीफ रहेगी। ठीक हो गया। यानी इसमें एक नज्म व ज़ब्त हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उस इंसान के जिस्म से बदबू आएगी, उसके मुंह से गंदी बू आएगी, जैसे मछली की, जैसे मुर्दा जल रहा हो, और जैसे गंदगी की, टॉयलेट की, वॉशरूम से जैसे गंदी बू आती है गंदगी से, ऐसे उस शख्स के जिस्म से बू आएगी। ठीक है, और वो शख्स खुदकुशी की तरफ भागेगा, वीरानी हो जाएगी उस शख्स की जिंदगी में, किसी से नहीं बोलेगा, तन्हा रहेगा, खुशबू, नमाज, साफ सुथरा रहना ये वो पसंद नहीं करेगा। तो ये तमाम तर अलामात जो हैं ये उस शख्स पर चौकी मारी जाती है जिस पर, तो उसकी ये अलामात हैं। अब कुछ नफ्सियाती बीमारियां भी ऐसी हैं, अब किसी को इश्क लग जाए, मजाजी इश्क लग जाए, तो वो भी माशाल्लाह से कई दिन नहीं नहाता धोता, और जैसे आजकल के मजजूब फिर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सालों साल अब ना नहाए, तो उस पर माता की कोई चौकी नहीं मारी गई, उस पर अकल की चौकी मारी गई है। ठीक है, अब कोई शख्स जान के नमाज नहीं पढ़ता, वो शैतान का हमराह हो चुका है, तो उस पर भी कोई चौकी नहीं, उस पर खुद शैतान की चौकी मारी हुई है। ठीक है, तो हर ये सारी सिम्टम जरूरी नहीं है कि जादू से मंसूब हो, उसकी और भी कंडीशन ऐसी होगी कि उसका सारा जिस्म काला होने लग जाएगा, उसके जब आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसको दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ठीक है, उसकी बीमारी दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जाएगी, जितना आप कुरान पढ़ेंगे तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी, तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। अब हम इलाज की तरफ आते हैं कि चौकी का जो अमल है उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम उसका कैसे इलाज करेंगे। याद रखिएगा, जो जादू है वो कुफ्र से है, वो शिर्क से है, वो अल्लाह के साथ किसी और को ठहरा के है, वो काफिर है ना। जादू ही कुफ्र है, जादू करने वाला भी काफिर है और करवाने वाला भी काफिर है, और ये दोनों वाजिबुल कत्ल हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जितना मैंने आपको और नॉलेज पढ़ाया है हिंदुइज्म के ऊपर या दूसरे मजहब के मुतालिक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस इल्म को फरोग दे रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह हिम्मत करें और इस इल्म को सीखें। नहीं, मैं इसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान असल की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसका वास्ता नकल के साथ जरूर पड़ता है। जब इंसान खैर की रास्ते में निकलता है तो शर आगे उसके इस्तकबाल में आता है। जब इंसान रहमान की तलाश में निकलता है तो शैतान सामने उसको वेलकम कर रहा है, कह रहा है इत्थे मेरे को आ जा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खैर का रास्ता दिखाता हूँ। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस रास्ते पर चलने वाले लोगों का ईमान, उनका अकीदा, और उनके लिए बड़ी ख़ास एहतियातों की ज़रूरत होती है। तो आप इन शैतानी इस्तखराजी कुव्वतों को समझेंगे तो ही तो बच सकेंगे ना। ऐसे कैसे बच सकते हैं हम? अब हमें पता ही नहीं है कि मैं इस स्विच को हाथ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा और मुझे करंट लग सकता है। अब मुझे पता ही नहीं है, मैं तो हाथ जाके लगा दूंगा। समझ आ रही है? मैं किसी माज़अल्लाह इस्तखराजी शैतानी कबाले काले जादू को फरोग नहीं दे रहा, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, कि उसके अंदर कितनी लानत है, कितनी गंदगी है, और किस कदर तुम अपने ईमान का सौदा करके इस इल्म या इस इस्तखराजी रास्ते का इंतखाब करते हो, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत किस तरीके से गलत हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी बातें समझ आ रही हैं? ट्रीटमेंट की तरफ अगर आते हैं तो सबसे पहले हम बीमारी को देखते हैं कि बीमारी का काज क्या है। बीमारी का काज है जादू, और जादू की बुनियाद है कुफ्र और शिर्क। तो सारा कुरान उठाकर देखा, सारे कुरान के अंदर जो तौहीद की सूरह आई वो आई सूरह इखलास, जिसको मैं आपको लेकर चल रहा हूं। सूरह, हर जादू का इलाज है सूरह इखलास, हर कुफ्र का शिर्क का तोड़ है तौहीद। वहां से शैतान आ गया, अब शैतान की टक्कर का बंदा ले आओ ना। तो माज अल्लाह शैतान की टक्कर का नहीं, अल्लाह तो शैतान तो माज अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, शैतान तो मरदूद है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शैतान से बड़ी जो ताकत है, या इस कायनात की जो सबसे बड़ी ताकत है, माज अल्लाह शैतान से क्या, सारी कायनात से भी बड़ी ताकत है, जो सबसे आला व आला है, जो सबसे अरफा है, जो सबसे बुलंदतर है, जो सबसे हाकिम है, सबसे हम सारे महकूम है, वो है अल्लाह। और रब का जो तारुफ है वो है सूरह इखलास में। ठीक है, तो आप सूरह इखलास की रस्सी को थाम लें, तमाम तर जादू, जिन्नात, सिफलियात, नजर बद, तमाम तर जहर बातिन, जितनी भी इस्तखराजी शैतानी कुव्वतें हैं, ये सारी नष्ट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। आप सूरह इखलास के फलसफे के ऊपर आ जाएं, आप जादू जिन्नात वाले घर में दाखिल होंगे, सारे जिन्नात जल जाएंगे,
मैं आपको कसम उठा के कह रहा हूं, क्योंकि जादू की बेस को देखें ना आप, जादू की बेस है कुफ्र शिर्क, और कुफ्र और शिर्क की नफी सूरह इखलास कर रही है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो ए मोहम्मद, कुल तुम कह दो इनसे, अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद, के अहद अल्लाह है, उसका कोई ना माँ बाप है, वो अहद है, यकता। अच्छा, लोग कहते हैं इसका मतलब अहद का मतलब है भाई अल्लाह वाहिद है। अल्लाह वाहिद नहीं, क्योंकि वाहिद भी अरबी जबान का लफ्ज है और अहद भी अरबी जबान का लफ्ज है। अगर अल्लाह ने एक के लिए अहद कहा है तो अल्लाह कहता कुल हो अल्लाह वाहिद, उसने कहा कुल हो अल्लाह अहद, वो वाहिद कहता ना, वाहिद नहीं कहा उसने, क्योंकि जो एक है एक के हिस्से हो जाते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे एक तकसीम हो सकता है, एक बांटा जा सकता है। मेरे पास एक किताब है, इसके 2 हिस्से करने, तो बांटा गया ना एक। अहद वो एक है जो बांटा ना जा सके, यकता जिसको तुम 2 हिस्सों में बांट ही ना सको। ठीक है, आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूं, मैं बेनियाज, दुनिया की तमाम तर ख्वाहिशात से, माजी के किस्सों से, मुस्तकबिल के खौफ से, हर चीज से मैं पाक, मैं बेनियाज हूँ। लम यलिद वलम यूलद, मेरे ऊपर माँ बाप नहीं और नीचे औलाद नहीं, ना मैं किसी से निकला, ना मैं किसी से जना, ना मुझे किसी ने जना, और ना मुझसे कोई आगे जना गया। ठीक है, हम सारे रिश्तों में जने हुए हैं ना, फंसे हुए हैं, हमारे वालिदैन, फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो अल्लाह कहता है मैं इन चीजों से पाक हूँ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये जो सूरा है ये कुफ्र शिर्क की नफी में बड़ी पावरेबल है। और एक सहाबी रसूल हैं, वो हर वक्त हर नमाज में जब भी नमाज पढ़ते तो सूरह इखलास को पढ़ा करते थे, हर रकत के अंदर सूरह इखलास। तो सहाबी रसूल की शिकायत कर दी किसी ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर नमाज में सूरह इखलास को पढ़ते हैं और सिर्फ सूरह इखलास को पढ़ते हैं हर रकत में। तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से, ये सही अहादीस पेश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो? फरमाया रसूलुल्लाह बिल्कुल मैं ऐसे ही करता हूँ। फरमाया ऐसा क्यों करते हो? तो उस शख्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सहाबी रसूल बोले कि अल्लाह के नबी मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी, यही मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। ठीक है, तो जिससे हमारा यराना होता है ना, जिससे हमारी मोहब्बत मेहनत होती है। देखो अगर गालियों में शर है, गालियों का इतना असर है कि हमने किसी को गालियां दी और उसने आगे से बंदूकें निकाल ली, हमने कुरान पढ़ के फूंक मारी, तो इसका कोई असर नहीं है यार। तुम गालियों के असर को मान रहे हो और हमसे हवाले पूछ रहे हो, ये पीरी मुरीदी तुमने कहां से निकाल ली, ये दम झाड़ तुमने कहां से निकाल लिया? तुम्हें नहीं पता, तुमने सूरह बकरा नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने आदम का पुतला बनाकर पता नहीं कई साल छोड़ दिया। आदम की तो कोई औकात ही नहीं थी अगर यही फूंक ना मारी जाती। फूंक तो अल्लाह ने मारी, यही फूंक तो तेरे और मेरे अंदर चल रही है, और जिस दिन ये फूंक रुक गई उस दिन तेरा खात्मा हो जाएगा। अगर हमारी बुनियाद में फूंक है तो हमारी बका में भी फिर फूंक ही होगी। ये जो फूंक है ना, ये जो हम पढ़ के फूंक मारते हैं, तो इसका भी ऐसे असर है जैसे कोई शख्स अगर आपको गालियां दे तो आपके और भी नहीं तो आंखें और कान और नाक के ये नथने तो सुर्ख हो जाते हैं ना, और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका असर है। कुरान का कोई असर नहीं है, हर चीज का एक असर है। अगर रकायसा नाच रही और वो एक खास स्टाइल में नाच रही और मौसीकी की एक धुन बज रही और वो सारा गुन गान मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे कि सुनने वाला देख के यूं यूं कर रहा, यूं यूं कर रहा, कर नहीं रहे होते लोग। अगर उसका असर है तो कुरान का कोई असर नहीं। तुमने मौसीकी के असर को माना, ठीक है, गालियों के असर को माना, ठीक है, कुदरत के हुस्न के असर को माना, बोलना तो छोड़ो, रंगों का असर है, रंगों का भी असर है। सारे एक ही रंग के कपड़े लेकर पहन लो ना, ये रंग बिरंगे कपड़े क्यों हैं? क्योंकि रंगों का तबीयतों पर असर है, रंगों का इंसान के मिजाज पर, इंसान की फितरत पर असर है, और इंसान हमेशा हर रंग से मुतासिर होता है। क्यों डॉक्टर पहनने वाला ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कपड़े पहनकर ठहरता है? क्यों मरीज ऑपरेशन थिएटर के जो पर्दे हैं वो ग्रीन होते हैं? क्यों मरीज की अगर आंखों का ऑपरेट किया जाए तो पट्टी ग्रीन ऊपर वो ग्रीन कवर कर देते हैं? क्यों डॉक्टर ने ग्रीन कलर का
से सर को ढांपा होता है। क्यों गोलियों के ऊपर जो पेंट किया गया है ये मुख्तलिफ रंग क्यों है? अंदर से तोड़ के देखो, अक्सर गोलियां अंदर से सफेद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रंग क्यों है? क्योंकि रंगों का असर है। अगर रंगों का असर है, ये पत्थर हम क्यों पहनते हैं? ये अंगूठियों में हम पत्थर जड़वा कर क्यों पहनते हैं? ये मुख्तलिफ रंग के पत्थर हैं और हदीस है कि पत्थर अल्लाह का जिक्र करते हैं। पत्थर अल्लाह का जिक्र, तो जहां पर अल्लाह का जिक्र आता है वहां पे खैरें भी आती हैं, बरकतें भी आती हैं, रहमतें भी आती हैं। ठीक है। अच्छा, जब इन सारी चीजों का असर है तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर मौसीकी का असर है तो जो ये दम झाड़ हम जाहिल लोग कर रहे हैं ना, ये अल्लाह का कुरान पढ़ के हम जो फूंक मार रहे हैं ना, ये जो मस्जिद में मौली साहब बच्चे को दम कर रहे हैं ना, तो इसमें भी असर है। फर्क ये है कि हमारे अंदर कुव्वत ईमानी इतनी कमजोर हो गई है कि मैंने दवाई के एक डब्बी के ऊपर तो मेरा यकीन है, नहीं है तो अल्लाह के कुरान पर यकीन है। हमारा यकीन है कि ये हम पेन किलर खाएंगे अभी सर दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चीज पे भी तो सरल और अटल यकीन होना चाहिए कि ना कि हमने अल्लाह का कुरान सुना और अल्लाह में शिफा देगा, और हो रही है लोगों को शिफा। अब तो जो नहीं मानते थे, जो हमें गालियां दिया करते थे, अब वो भी सूरह रहमान थेरेपी करा रहे हैं। डॉक्टर बिल्कुल फारिग समझते हैं, जो रूहानी मुआलिजीन हैं उनको बिल्कुल पागल समझते हैं। अब वो भी मान रहे हैं कि कैंसर के जरासीम किसी चीज से नहीं मरते माँ सिवाय सूरह रहमान सुनाने से। जब इंसान सूरह रहमान सुनाता है तो वॉइस ऑफ थेरेपी, आवाज का ऐसा असर होता है कि उससे जितने जरासीम उस कैंसर के हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं। ये अब वो खुद मान रहे हैं कि आवाज का असर है, आवाज का असर है। तो ये दम झाड़ जो है ये माज़अल्लाह कोई कुफ्र नहीं है, कोई शिरक नहीं है, कोई हमने अपनी तरफ से कोई नई चीजें नहीं घड़ ली, अल्लाह माफ करे। ये अहले बैत औलिया अल्लाह और सालिहीन की जिंदगी से हमें चीजें मिली, हमारे बुजुर्गों औलिया अल्लाह और हमारे आबा अजदाद का छोड़ा हुआ ये विरसा है। गोली तो अंग्रेज ने बनाई ना, तुझे तो तेरे बुजुर्गों ने, तुझे तेरे असलाफ ने तो तस्बीह दी, तेरा बदकिस्मती से शरबत की शीशी पर यकीन रहा और तस्बीह पे ना रहा। तेरे बुजुर्गान दीन ने तस्बीहों के साथ चिड़ियों को मुर्दा कर दिया और फिर उन्हें ही जिंदा करके दिखा दिया। तो ये सारे किस्से कोई मन घड़त नहीं है। तो याद रखिएगा, हर चीज को अक्ल के तराजू में नहीं तोला जा सकता, हर चीज को अक्ल के तराजू में नहीं तोला जा सकता। जरूरी नहीं है अगर वो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। शायर ने कहा कि अगर अल्लाह तेरे दिमाग में आ गया फिर वो खुदा है ही नहीं, तो खुदा को कैसे समझ सकता है? खुदा को समझने के लिए तो खुदा होना पड़ेगा और खुदा कोई हो नहीं सकता। लिहाजा तू मान के रब एक है, बस मैं चीज रज़ी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया, बस मान इस चीज को, और वह तस्दीकुम बिल कल्ब, और अपने कल्ब से इसके ऊपर मोहर लगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा ये सच है। इस पर देखो, मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूं कि जहां दिल झुके वहीं सर झुका। अगर तेरा दिल काबे में नहीं कर रहा झुकाने को ना, तो ना झुका, तेरा दिल कर ही नहीं रहा जब तो तेरा झुकाना तो कबूल ही नहीं होगा। अल्लाह को तेरे जाहिर से तो मतलब ही नहीं है, अल्लाह को तो तेरे बातिन से मतलब है। हदीस है कि तेरे अमाल का दारो मदार जो है वो तेरे बातिन से है, तेरी नीयत से है। जहां दिल झुके वहीं सर झुका, ना सवाल कर ना जवाब दे, फिर अगर मगर चूं चरा तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी से सवाल है। बस ठीक है। अच्छा, इलाज के तौर पे सूरह इखलास को आप 313 बार पढ़ें, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर, इतर के ऊपर दम करें, इतर मरीज को सुंघाएं, तेल नाफ से ऊपर तक मालिश करवाएं और पानी से गुस्ल भी दें और पानी उसको पिलाएं। वो तमाम तर जादू जहां पे पड़ा है वहीं खत्म हो जाएगा, वो चौकियां वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी। ये कोई एक शैतान नहीं आया जमाने में, इब्तदा से शयातीन की सफ आ रही है, फिरौन भी, कारून भी, यजीद भी, शद्दाद भी, हमान भी, ये सारे भी उन्हीं चौकियों वाली सफ में हैं। तो आज तक आपने आसमानों ने देखा नहीं कि फिर जब तौहीद अपनी जलालत पे आई तो फिर अल्लाह ने दरियाओं से भी रास्ते बना दिए और बनी इसराइल लड़ पड़े कि हम सारे एक ही रास्ते से जाएं। हम तो सरदार हैं, 12 कबीले हैं, तो अल्लाह ने 12 रास्ते बनाए। वो रब है जिसको हम मानते हैं, जो हमारा रब है वो रब है। बनी इसराइल ने जब फिरौन को देखा तो कहा, हाय मूसा मारे गए, तूने तो मरवा दिया मरियम के बेटे, सॉरी मूसा तूने तो हमें मरवा दिया, अब तो फिरौन पहुंच आया और हम मारे गए। तो अल्लाह से मूसा आया, नबी ने दुआ की, तो अल्लाह ने कहा मूसा डर मत,
समंदर पे आसा मार। जब दरिया या समंदर पे आसा मारा तो दरिया फट गया और 12 रास्ते बने, और अल्लाह ने उन पानी के पार्टिकल्स को इतना बारीक कर दिया कि एक जो जा रहा था ना, जो दूसरे रास्ते से जा रहा था, वो एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे। ठीक है, ये वो रब है जो ये कर सकता है, जिस पर आपका और हमारा यकीन है। ठीक है, रब सच्चा, उसका कलाम सच्चा और उसके वादे सच्चे। मैं झूठा, आप झूठे, और हमारे अकीद और यकीन में कमी है। अल्लाह के फजल, रहमत, बरकत, आफियत में कमी है ही नहीं। ठीक है, कम ज़र्फ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। जो मांग लिया, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं कि क्या वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो हमारी शरीयत मुतहरा से, हमारे दीन अल इस्लाम से, दीन हनीफा से, उसमें हल ना हो सके। आज का हमारी ये जो नशिस्त थी वो अपने अख्ताम को पहुंच गई। अब अगर आप भाइयों ने कोई चीज़, कोई सवाल हो, पूछना हो तो पूछें। ये जो मैंने आपको आज का पढ़ाया है, चौकी क्या है, किन किन की चौकी लगती है, चौकी कैसे लगती है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात है। अब बात दिल से छेड़ी पड़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा और भी टाइम ले लूं। चौकी उठाई कैसे जाएगी? चौकी की जितनी चीज़ें हैं सारी उठा के गंगा में डाल दी जाएंगी, नहर में डाल दी जाएंगी। ठीक है, और उस तस्वीर को उठा के वो अपने घर में, जहाँ पर उनका मंदिर होता है, जहाँ पर वो कुफ्र शिर्क करते हैं, जहाँ पर वो बिदात करते हैं, अल्लाह को शरीक ठहराते हैं, माज़अल्लाह उनसे मदद तलब करते हैं, हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। तो वो तस्वीर उठा के और मूर्तियाँ उठा के उस मंदिर में रख देंगे, और कोई लिक्विड चीज़ होगी तो उसको घर के गमलों में डाल देंगे। जो गंगा जल होगा उसको पान के पत्ते के ऊपर रख के चंद चंद कतरे चारों कोनों में फेंक देंगे, उसको डाल देंगे। बाकी गंगा जल जो है वो किसी गमले के अंदर डाल देंगे या मकान की छत के ऊपर डाल देंगे, और इस तरीके से वो चौकी उठा लेंगे। बाकी वो जो लाल टाकी होती है वो भी मंदिर में जाके भगवान के कदमों में, माज़अल्लाह उनके झूठे खुदा के कदमों में, अपने खुदा के कदमों में रख देंगे। जो लाल चुन्नी होगी, जो लाल कपड़ा होगा, जो दिया होगा, वो अपने घर के मंदिर में रख लेंगे या घर में जलाएंगे। ठीक है, तो ये उनका तरीका होता है चौकी लगाने का। समझ आ गई? जी। कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है? जज़ाकल्लाह।